महाराष्ट्र चुनाव में होगी जबरदस्त टक्कर। अजित पवार की क्यों बड़ी ज्यादा टेंशन? बारामती में टाइट फाइट से कैसे बढ़ा डर? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा। यानी कि इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प होने भी वाला है। और तो और कई सीटों पर रिश्तेदारों के आमने सामने होने से मुकाबला और कड़ा होता दिख रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला देखने को इस बार मिलेगा बारामती सीट पर। और इस सीट पर सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ी हुई है अजित पवार की। अब आप सोच रहे होंगे कि विधानसभा चुनाव में अजित पवार इतनी टेंशन में आखिर क्यों आ गए हैं? तो आपको बता दें, इसकी वजह है योगेंद्र। जी हाँ, योगेंद्र डिप्टी सीएम अजित पवार के भतीजे हैं और इस चुनाव में अजित पवार और योगेंद्र आमने सामने आ चुके हैं। यानी कि इस बार का मुकाबला जो बारामती में होगा वो होगा अजित वर्सेस योगेंद्र। 6 बार के विधायक और पिछले चुनाव में 1,69,000 वोटों से जीते अजित के लिए वैसे तो ये चुनाव काफी आसान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि योगेंद्र पवार के सामने आ जाने से बारामती में फाइट बिल्कुल टाइट है और अजित पवार के लिए करो या मरो के हालात से बन चुके हैं। वैसे इस लोकसभा चुनाव में अजित पवार यहाँ मुंह की खा चुके हैं और उन्होंने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में अजित पवार के लिए बहुत कुछ दांव पर अब लगा हुआ है। पहले ही झटके खा चुके अजित अगर यहाँ हार गए तो उनकी सियासत पर सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। इसकी झलक लोकसभा चुनाव में दिख भी चुकी है, जहां सुप्रिया सुले ने अजित पवार की विधानसभा में अच्छी खासी बढ़त बनाई थी। लोकसभा चुनाव में पत्नी की हार से अजित काफी दुखी भी थे। साथ ही साथ उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वो बारामती से कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि लोगों ने उनका काम पसंद नहीं किया। इसके बाद अजित के छोटे बेटे जय पवार को योगेंद्र के सामने उतारने की योजना बनाई गई थी, लेकिन पार्टी की तरफ से किए गए 2 सर्वे में इस बात के संकेत मिले थे कि जय पवार के सामने योगेंद्र बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। ऐसे में अब अजित पवार ने अपनी रणनीति बदल ली है, बल्कि अजित पवार गुलाबी कपड़े पहनने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद उनके लिए ये चुनाव आसान नहीं होने जा रहा है। वैसे तो अजित पवार की फैन फॉलोइंग बारामती में काफी अच्छी है, लेकिन ये शहरी क्षेत्र में ज्यादा है। बारामती शहर के तमाम युवा और व्यापारी अजित को ही वोट देने की बात लगातार कहते नजर आ रहे हैं, जबकि तमाम लोगों का यह भी मानना है कि अजित पवार ने बारामती के लिए बहुत कुछ काम तो किया है। लेकिन दूसरी तरफ योगेंद्र के पक्ष में सबसे बड़ी बात उनके ऊपर शरद पवार का हाथ होना है। इसके चलते लोग योगेंद्र को ज्यादा गंभीरता से भी लेने लगे हैं, क्योंकि शरद पवार ने भी ये स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि ये चुनाव योगेंद्र बनाम अजित पवार नहीं, बल्कि शरद पवार बनाम अजित पवार है। अब ये मुकाबला काफी जबरदस्त हो चला है और अजित पवार की टेंशन भी बढ़ गई है, क्योंकि लोग अब कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि शरद पवार से ही पहले यहाँ अजित पवार थे। अब ऐसे में योगेंद्र पर शरद पवार का हाथ है, तो अजित पवार को कैसे वोट दिया जाए? अब देखना होगा कि जनता किसे वोट देती है और इस बारामती सीट पर किसे विजयी बनाती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।